हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुचित्रा और आपका अपने चैनल फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स में स्वागत है। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड 2 नंबर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे पहले के वीडियो में हम थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। यह है दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो हमारी दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है थेवेनिन प्रमेय की सहायता से किसी दिए गए परिपथ में VTH है थेवेनिन तुल्य वोल्टता, RTH है थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध, लोड धारा और लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता VL का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें ये परिपथ दिया हुआ है, इसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है? VTH, RTH, लोड धारा IL, मतलब इसमें बहने वाली धारा IL, और इसके सिरों पर AB सिरों पर वोल्टता, मतलब हमें VAB का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने की पहली स्टेप है लोड प्रतिरोध को ओपन करना। यहाँ पर जो ये 6 ओम का लोड प्रतिरोध दिया है, इसके सिरों को हम क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। तो इसके सिरों को ओपन करने से हमारा परिपथ कुछ इस तरह का आता है। सेकंड स्टेप में हम इस परिपथ को काम में लेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है थेवेनिन वोल्टता VTH की गणना करना। तो थेवेनिन वोल्टता VTH होती है कि AB के सिरों को खुला रखने पर AB के सिरों के बीच की जो वोल्टता है वो क्या कहलाती है? थेवेनिन वोल्टता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये A और B दोनों सिरे क्या है? ओपन है। तो 9 ओम का प्रतिरोध क्या होता है? महत्वहीन हो जाता है। इसकी कोई महत्व नहीं होता इसका यहाँ पर कोई। तो यहाँ पर हम Q और R सिरों के बीच में जो वोल्टता होगी वही वोल्टता किसके बीच में होगी? AB सिरों के बीच में। तो ये Q है, ये R है, और यही वोल्टता AB के सिरों पर है। तो हम Q R के बीच में जो 5 ओम प्रतिरोध है, इसके सिरों पर हम क्या कर लेंगे? वोल्टता निकाल लेंगे, और वही क्या होगी? थेवेनिन वोल्टता। तो हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने माना कि ये जो विद्युत स्रोत है इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से एक धारा स्रोत लगा है 3 एम्पियर का, तो उससे 3 एम्पियर की धारा आ रही है। तो इस पॉइंट पे कितनी धारा आएगी? दोनों धाराएं, एक I आ रही है, एक 3 एम्पियर की है। तो I और 3 एम्पियर की धारा मिलकर हो जाएंगी I+3, जो कि आगे बहेंगी, क्योंकि किरचॉफ का धारा नियम कहता है कि संधि बिंदु या नोड बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो ये I+3 यहाँ से फ्लो होगी, और 9 ओम क्या है? ओपन सर्किट में है। तो ये सारी की सारी धारा किस में आ जाएगी? 5 ओम में। तो I+3 धारा किस में आएगी? 5 ओम में। और अगर हमारे पास 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान है, तो हम यहाँ पर वोल्टता का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे? धारा का। तो देखिए यहाँ पर एक लूप है PQRS। इस लूप में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो इस लूप में हमें किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर मिलेगा 4 ओम में I धारा प्रवाहित हो रही है। हम इसी डायरेक्शन में चलते हुए किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएंगे। तो 4 ओम में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमारे पास आ गया 4I। यहाँ से आगे जाते हैं तो 5 ओम का प्रतिरोध आता है। इसमें यहाँ से I+3 धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5I+3 हो गया। यहाँ से जाने के बाद हमारे पास आता है विद्युत स्रोत, और विद्युत स्रोत के हम ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जा रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा =50 वोल्ट। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये 4I है, ये 5I है, 4I और 5I हो जाएंगे 9I = 50 - 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 9I = 35, और इस विद्युत स्रोत से बहने वाली धारा का मान आ गया 35/9 एम्पियर। तो ये धारा हमारे पास आ चुकी है 35/9 एम्पियर। तो अब हम देखेंगे 5 ओम में बहने वाली धारा कितनी है? I+3। तो I हमारे पास कितना है? 35/9। तो इसमें 3 एम्पियर जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6.88 एम्पियर। किसका मान आ गया? धारा का मान आ गया। 5 ओम में बहने वाली धारा का मान है। अब जब हमारे पास 5 ओम में प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान आ गया, तो हम उसके ओम के नियम V = IR से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? 5 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 ओम के सिरों पर वोल्टता का मान आ जाएगा धारा इंटू में प्रतिरोध। तो धारा 6.88 एम्पियर है और प्रतिरोध 5 एम्पियर है। ये यहाँ पे 6.88 एम्पियर है। तो हमारे पास कुल वोल्टता आ जाएगी 34.4 वोल्ट। तो हमारे पास थेवेनिन वोल्टता आ चुकी है 34.4 वोल्ट। 34.4 वोल्ट हमारे पास
थेवेनिन वोल्टता आ चुकी है। इस तरह से स्टेप सेकंड कंप्लीट हुआ। एक बार पुनः देख लेते हैं स्टेप सेकंड को। स्टेप सेकंड को सॉल्व करने के लिए हमें ए बी के सिरों पर क्या निकालने हैं, वोल्टता। तो इसे निकालने के लिए हम 5 ओम के सिरों पर वोल्टता निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है इस 5 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा की, और हमें 5 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा मिल गई 6.88 एम्पियर। ये कहाँ से आई है, PQRS में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने से हमारे पास I का मान आया, उसमें 3 को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आया है। यहाँ से हमने क्या निकाल ली है, थेवेनिन तुल्य वोल्टता। तो ये हमारे पास आ चुकी है 34.4 वोल्ट। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 3। हमारा स्टेप नंबर 3 होता है वोल्टता स्रोत को लघु पथित करना व धारा स्रोत को खुला रखना। मतलब हमारे पास इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये परिपथ दिया हुआ है जिसमें इस लोड प्रतिरोध को तो हटा दिया जाता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी विद्युत स्रोत लगे हुए हैं, चाहे वो वोल्टता स्रोत हो चाहे धारा स्रोत हो, उनको लघु पतित करना होता है, हटाना होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं उसको उनके आंतरिक प्रतिरोधों से प्रतिस्थापित करना होता है। लेकिन यहाँ आदर्श स्थिति है, इनके कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम करते हैं शॉर्ट सर्किट, और धारा स्रोत को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट में रखते हैं। तो हमने इस वोल्टता स्रोत को तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इस धारा स्रोत को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट में रखेंगे। तो हमारे पास परिपथ आएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको तो हमने क्या कर दिया, लघु पथित कर दिया है, और इस धारा स्रोत को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है, खुला छोड़ दिया है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का परिपथ आता है जब हमारे पास सिर्फ प्रतिरोधों का एक परिपथ आ चुका है। अब हम स्टेप 4 में, हमारे पास ये परिपथ आ चुका है स्टेप 3 से, तो स्टेप 4 में हम करेंगे थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध RTH का मान ज्ञात करना। थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध जो हमारे ये सिरे दिए गए हैं जिनके बीच में हमें प्रतिरोध का मान निकालना है, तो इन सिरों की ओर देखने से हमें प्रतिरोध जिस क्रम में दिखाई देते हैं उसी क्रम में हम इनका मान निकालते हैं। तो इन सिरों की ओर से देखने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 ओम और 5 ओम समांतर क्रम संयोजन में है, जो मिलकर के 9 ओम के क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो 9 ओम, 4 ओम और 5 ओम के क्या है, 4 ओम और 5 ओम आपस में समांतर क्रम में है, और ये 9 ओम के श्रेणी क्रम में है, इसलिए यहाँ क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध हो जाता है 9 ओम प्लस में समांतर क्रम संयोजन को किसी से सॉल्व करते हैं, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो हम यहाँ पे हमारा R1 4 ओम है, R2 अगर 5 ओम है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास RTH का मान, इसका समांतर क्रम संयोजन से जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 20/9 एम्पियर। इसको 9 ओम में ऐड कर देंगे तो हमारे पास RTH की वैल्यू आ जाती है 11.2 ओम। इस तरह से हमारा स्टेप 4 कंप्लीट होता है। हमारा स्टेप 5 है थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाना। अब हमारे पास VTH आ चुका है 34.4 वोल्ट, और RTH थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध आ चुका है 11.2 किलो ओम। तो हम थेवेनिन तुल्य परिपथ आसानी से बना सकते हैं। थेवेनिन तुल्य परिपथ को बनाते कैसे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कोई भी प्रतिबाधाओं और विद्युत स्रोतों से युक्त कोई भी जाल होता है, तो थेवेनिन प्रमेय कहती है कि इस जाल को एक थेवेनिन तुल्य वोल्टता VTH और थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध RTH को लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ करके, यहाँ पर ETH का मतलब थेवेनिन तुल्य वोल्टता है, RTH थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध RL के साथ जोड़ करके थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाया जा सकता है। हमारे पास ETH और RTH की वैल्यू आ चुकी है। VTH हमारे पास है 34.4 वोल्ट, RTH है 11.2 किलो ओम। तो हम आसानी से थेवेनिन तुल्य परिपथ बना सकते हैं। तो हमारा थेवेनिन तुल्य परिपथ इस तरह का होता है। अब हमारा स्टेप 6 है कुल लोड धारा व वोल्टता की गणना करना। जब हमारे पास थेवेनिन तुल्य परिपथ आ जाता है तो हमारे पास लोड धारा और वोल्टता की गणना आसान हो जाती है। लोड धारा है RL में बहने वाली धारा, तो RL में बहने वाली धारा का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं RTH और RL किस में है, श्रेणी क्रम संयोजन में, और हमारी वोल्टता है 34.4 वोल्ट। तो ओम के नियम V = IR से इस धारा स्रोत से निकलने वाली हम वोल्टता स्रोत, जो भी हमारे पास वोल्टेज है या विद्युत स्रोत है, उससे निकलने वाली धारा का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ओम के नियम से हमारे पास आ जाता है IL = VTH, या इसे ETH एक ही बात है।
तो अपॉन में RTH प्लस RL, ये प्लस में इसलिए है क्योंकि ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम संयोजन में। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो IL हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 एम्पियर। ऐसे ही हम इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर क्या निकालेंगे, वोल्टता का मान निकालेंगे। वोल्टता भी आसानी से निकाली जा सकती है। लोड प्रतिरोध का मान है 6 ओम और हमारे पास धारा आ चुकी है 2 एम्पियर। तो ओम के नियम से फिर से V=IR की वैल्यू रखने पर यहाँ पर लोड वोल्टता का मान आ जाता है कितना, 12 वोल्ट। इस तरह से हमारे पास थेवेनिन तुल्य वोल्टता 34.4 वोल्ट, थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध RTH, लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा, लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, ये चारों मान हमारे पास आ चुके हैं। हमसे क्वेश्चन में यही चारों मान पूछे गए थे।